चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं हम यहाँ पे। ABC वेयर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:3:2। यहाँ ओल्ड रेशो दे रखा है, हमें पहले लिख लेते हैं ओल्ड रेशो। A, B एंड C का दिया है हमें A:B:C इक्वल टू 3:3:2। देख एडमिटेड ड्यू एज ए न्यू पार्टनर डी को एडमिट कर रहे हैं ये कितने 4th 7th के लिए, और ये जो 4th 7th है वो एक्वायर्ड कर रहा है किससे A, B एंड C से। क्वेश्चन में दे रखा है हमें 2 7th 1 7th एंड 1 7th इतना एक्वायर्ड कर रहा है, मतलब इनके हिस्से में से ले रहा है। जैसे यहाँ सपोज इनको 30 और 20 रुपये मिल रहे होते तो क्या होता, ये जो आ रहा है ये मान लो 4th 7th के लिए आ रहा है, सपोज ये 40 रुपीज़ के लिए आ रहा है, तो ये 40 रुपीज़ किससे लेगा, इन लोगों से लेगा। किस रेशो में 2:1:1। या तो हम मान लें कि इससे 20 ले रहा, इससे 10 ले रहा, इससे 10 ले रहा। तो अब नया रेशो यदि हम बात करें तो 10 20 10 और इसका 40, ये इस टाइप से होता रेशो। ये यदि काउंटिंग नंबर होते तो आप इजीली सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ रेशो में दिया है, और रेशो क्या होता है हमने पहले भी समझा है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखें हम यहाँ पे, तो इनसे प्राप्त कर रहा है तो इनके कम होंगे। कैलकुलेट द न्यू रेशो करते हैं, कैलकुलेट न्यू रेशो कैलकुलेट करें। ए पहले कितना ले रहा था 3 रेशो, कब यदि टोटल 8 रेशो हो रहे थे तो 3 कौन रख रहा था, ए रख रहा था। अब ए दे रहा है इसको 2 7th। यहाँ जब रीजनल नंबर होते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। यहाँ ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इनका मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम बनता है। 8 7 जब 56, और जब मल्टीप्लाई करके बनता है तो इधर जो डिनोमिनेटर है उसका इधर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 21, और इधर वाले डिनोमिनेटर का इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 5/56। ऐसे ही बी का निकालेंगे तो बी का पहले था 3/8 और बी ने दिया है 1 7th। अगेन वही प्रोसेस है, एलसीएम लिया 56, 7 3 21 एंड 8 1 8। यहाँ आ गए हमारे 13/56। ये किसका आया है, बी का आया है। सी का और निकालें तो सी का पहले क्या था 2/8 और सी ने कितना दिया है 1 7th। तो फिर से एलसीएम लिया 56, 7 2 14, 8 1 8, देन 6/56। अब न्यू रेशो लिख देंगे हम, चूंकि इनने दे दिया हमने कम किया है तो ये इनका बचा हुआ है जैसे अभी हमने समझा था उसमें। तो अब हम न्यू रेशो लिखें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इक्वल में लिखते हैं। ए का कितना आया अभी हमने निकाला है 5/56, बी का आया है 13/56, सी का आया है 6/56 और डी आ रहा था 4th 7th के लिए। अब क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लो आप, यहाँ तीनों के सेम है, इसका अलग है, तो इसका मिलाने के लिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए। 8 टाइम जाएगा, मतलब इसमें 8 का मल्टीप्लाई होना है। लिख दीजिएगा 5 13 6 एंड 32। कट रहे हो तो काट देना, नहीं कटेंगे तो यही हमारा आंसर है। और यदि टेली करना है तो इन सब का टोटल करके देखिएगा, वापस 56 बन रहा हो तो आपका सही है, अदरवाइज़ आपसे कहीं पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।